Hello friends, good morning to all. I am Prakash Ranjan from Excellent English Student Class Matamon Marwa. And आज फिर से मैं टेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत जबरदस्त है। इसका पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ और ये पार्ट 2 है और ऊपर हेडिंग डाल चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2, पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ देखा भी होंगे, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना तो हरगिज मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। और आज पार्ट 2 हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। बशर्ते आप लोग कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, थोड़ा भी छोड़िएगा समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है। तो आप लोग एकदम कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पे और ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए कब क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा रूल किस में फॉलो हो रहा है, इसको एकदम कंटिन्यू बने रहिए। बहुत मजा आना है, अंत तक वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। तो हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। मजेदार नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये बचा था और इसको हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का चेंज करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश में, वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है जो क्या करेगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आपको सहायता करेगा। और इसी फॉर्मूले पर आप बैठाते चलिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। तो नेगेटिव सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल हम दे रहा हूं और एग्जांपल देखिए जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। कंटिन्यू बने रहिए, अंत तक देखिए, एकदम समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिए, तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हो, तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे, जो कि एक एग्जांपल दिया। और नेगेटिव सेंटेंस वो सही होता है जिसके सेंटेंस के अंदर नहीं का प्रयोग हुआ हो, वही क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लेकर आ गए फिर से नेगेटिव सेंटेंस का पहचान हो ही जा रहा है किसके अंदर नहीं का शब्द का यूज हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लगाना क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस का जो बनाने का नियम है और उसका जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले यूज क्या करना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम बता चुके हैं जो कि ऑलरेडी 4-5 वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसमें देख सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट पता है, वर्ब पता है, क्या होता है अदर वर्ड पता है, ऑब्जेक्ट पता है, सारा बताऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट होगा यू। सबसे पहले इसे सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा यू। उसके बाद इज, एम, आर, इज, एम, आर। और सब्जेक्ट जब सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जब ये है तो सिंगुलर में भी यू कार्य करता है, प्लूरल में भी यू कार्य करता है। इसीलिए यू के साथ हम लोग ऑलरेडी ऑलवेज यूज हम आर क्या करते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर में भी यू ही लिखा जाता है और प्लूरल में भी यू ही लिखा जाता है। इसलिए यू के साथ हमेशा आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कर दिए आर। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से चूज करके आर यहां पर लगा दिया, क्योंकि सेकंड पर्सन था और सिंगुलर भी था और प्लूरल भी था, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या लगता है आर का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या लगा देना है नॉट। उसके बाद लगा देना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया है कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, वही क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है।
तो यहाँ पर जाने क्रिया क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, अर्थात नहीं जा रहा है, अर्थात इसी का क्या होगा, गो, और गो के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, आई एन जी, इसी को वर्ब फोर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो गो के साथ आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया गोइंग, वर्ब फोर हो गया, और उसके बाद अदर वर्ड कहाँ जाना है, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया ही है, उसके बाद इज एंड आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से हेल्पिंग वर्ब भी लगा, उसके बाद क्या लगा, नॉट भी लगा, उसके बाद क्या लगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ अंत में आईएनजी जुड़ता है, वही होता था वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद स्कूल अदर वर्ड लगाया गया। एक और एग्जांपल देख लें, एक और डस्टर, एक और एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का, सीता बाजार नहीं जा रही, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है, सीता बाजार नहीं जा रही है। ये क्या हुआ, नेगेटिव का एक और एग्जाम्पल हुआ। इधर बोला गया सीता बाजार नहीं जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर सीता हो गई सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे सीता, सीता के साथ थर्ड पर्सन है और नेम के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, सीता इज, उसके बाद क्या, नॉट का प्रयोग करना है, नो, उसके बाद क्या, कहाँ नहीं जा रही है, गो के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया गोइंग टू, कहाँ जा रही है, आगे समझिए। जो भी ऊपर सारे स्ट्रक्चर का आपके वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी को बैठा चला जाइएगा, और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पहचान में आता है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे समझेंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है। आइडियो का पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर एक हिंदी टू इंग्लिश कर रहा है कोई भी सेंटेंस को तो उसमें बहुत जरूरी है दो चीज को पहचानना कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ये दो चीज जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा हिंदी टू इंग्लिश में। इसलिए पहले उसको जानने के लिए पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को बना देंगे। उसके बाद हम देखें कौन सा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बताया हुआ है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले जो होगा वो क्या शब्द का प्रयोग होगा, क्या शब्द का प्रयोग होगा। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये सारा फॉर्मूला है कि आप स्ट्रक्चर बोले या फॉर्मूला बोले या रूल बोले जो भी बोले, क्या है स्ट्रक्चर है किसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या ई एंड आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद वर्ब यूज करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ब। और हिंदी का सेंटेंस कैसा होगा, हिंदी का सेंटेंस वैसा होगा कि जब सेंटेंस के पहले क्या शब्द का यूज हुआ होगा वही क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखेंगे जैसे इसका एग्जांपल हम देख लिए, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या सीता नाच रही है, क्या मोहन नहीं दौड़ रहा। ये सारा जो भी सेंटेंस आ जाए, क्या सेंटेंस के पहले आ जाए तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए सबसे पहले हमको यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब अभी पता है किसको देखते हुए यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए यूज करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन तो आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है, हम जानते भी हैं और बताए भी हैं पिछले वीडियो में भी।
आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एम, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या इज एम आर में से ही चूज करना है क्या लगाएंगे, और इज एम आर इसको देखते हुए लगता है, सब्जेक्ट को देखते हुए लगता है, तो एम लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, आई एम आई रेड, एक और दे दें 2 नंबर क्या वह नाच रहा है, क्या वह नाच रहा है, तो वह के साथ हमेशा इसका प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन में भी है, इसके लिए भी यहाँ पर इज, ही और डांस के साथ आईएनजी लग जाएगा तो डांसिंग हो जाएगा, इज ही डांसिंग, क्या वो नाच रहा है। वैसे वैसे ही सेंटेंस होता है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आ रहे हो, रीडिंग अ बुक, क्या सीता स्कूल जा रही है, ये सीता गोइंग टू स्कूल, ऐसे सेंटेंस जो भी होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इज आई एम आर सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इज आई एम आर वही हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले चला जाएगा, और इज आई एम आर बताए भी है कि देखते हुए किसको लगता है, सब्जेक्ट को देखते हुए लगता है। अब आगे बढ़ रहा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और जहां पर आप जो समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये तो हरगिज मत भूलिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल अकाउंट पे, वहां से तुरंत आपके घंटी बजेगा, आप घंटी वहां पर बजाइएगा तो इधर अपलोड होगा तो आपका भी घंटी बज जाएगा, टुम टुम, इससे क्या होगा पता चलेगा कि न्यू वीडियो और हमारा सक्सेसफुल जो है वो वीडियो आ चुका है हमारे पास, उसको देख सकते हो। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव हमको जानना है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, किसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब इसमें क्या होगा, अभी बता दिए नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में नहीं आता है, और इंटरोगेटिव में क्या होता है कि क्या शब्द जो होता है सेंटेंस के पहले आता है, तो जाहिर सी बात है कि क्या इंटरोगेटिव का भी बात हो रहा है और नेगेटिव का भी बात हो रहा है, अर्थात इंटरोगेटिव क्या आता है सबसे पहले वो आएगा ही, और नेगेटिव सेंटेंस के बीच में आता है नहीं सब वो भी आएगा, इसलिए उस सेंटेंस में जो भी होगा सबसे पहले क्या भी होगा और बीच में नहीं शब्द भी होगा। जैसे हम सेंटेंस दे दे रहा है, जैसे क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसमें देखिए क्या भी आया और नहीं भी आया, इसी ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज आर जो होगा वो तो पहले था ही क्या के लिए, और बीच में नॉट भी यूज करते हैं, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इज आर शब्द के पहले लग जाएगा, शब्द के बाद नॉट लग जाएगा, बाद फोर पता नोट वही लगेगा, जो कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है साफ साफ। सबसे पहले क्या लगा देना, इफ आई एम आर में से चूज करके लगा देना, तो वी के साथ लगता है क्या, आर लगता है, क्योंकि प्लूरल वर्ड है वी और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, इसलिए वी के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, और वी सब्जेक्ट भी हो गया, वी आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। एक और देख लें, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका क्या होगा, आई एम, आई सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट
उसके बाद क्या लगा देना, ईटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। इसमें क्या किया था, क्या भी लगा है पहले और सेंटेंस के बीच में नहीं भी लगा है। तो इंट्रोगेटिव में क्या था, इज हमारा पहले था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब था, उसके बाद अदर वर्ड था। लेकिन इसमें क्या, इज हमारा पहले है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड, बस इतना ही चेंजिंग हुआ। और इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपका WH इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा है, WH इंट्रोगेटिव जैसे क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आए, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कौन से फॉर्मूला पे बनाएंगे और कैसे बनाएंगे कि क्या हो, WH जो हो फैमिली, जैसे व्हाई, व्हेन, हूं, हाउ, ऐसा जो भी है सेंटेंस के बीच में आए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। देखो जैसे WH इंट्रोगेटिव, जैसे इसका क्या होगा, एग्जांपल दे देना, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो। इसमें देख रहा है कि इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, उस इंट्रोगेटिव मींस होता है क्या, प्रश्न। और इसमें भी देख रहा है कि तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, कोई ना कोई तुमसे प्रश्न कर रहा है, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये सारा जो भी होगा, तुम लोग क्यों चल रहे हो, तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो, ये सारा जो भी सेंटेंस होगा वो क्या आएगा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि क्यों शब्द जो है वो सेंटेंस के पहले नहीं आया है, तो सेंटेंस के बीच में आया है। और यही पर होता तुम लोग फिर से इसको बना दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं और एग्जांपल देखें। क्यों शब्द के लिए जो WH देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस जो क्यों आया है बीच में, उसको बनाते समय सबसे पहले लेते आएंगे, जैसे क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, और वाई के साथ अब वाई लग गया, उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में एक लगाएंगे किसको, सब्जेक्ट को लगाएंगे वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, रीडिंग। अब एक और देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं यहीं पे, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, यही देख रहे हो सेंटेंस में कि पहले था क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो। अब यही पर क्या हुआ कि वही क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट, इसको करने के पहले व्हाट, क्या का जो इंग्लिश होता है व्हाट, इसको कर दिए पहले, उसके बाद तुम लोग के साथ आर लगता है आर, उसके बाद यू, रीडिंग। आया समझ में, अर्थात जब भी क्या क्यों कैसे कब कहाँ जो भी सेंटेंस आए के बीच में आए ऐसे सब, तो उसको बनाते समय चेंज करते समय हिंदी टू इंग्लिश में सबसे पहले उसको फर्स्ट में लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पकड़ो अंडर। आगे समझ में, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक बचा हुआ है, उसको भी देख ले। इसका किसका काम खत्म, नाम किसका किसका खत्म हो गया, काम किसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, 4 हो गया। अब एक और बचा है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव विथ WH, WH के साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लें। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा, इसका सेंटेंस में करेंगे नेगेटिव के लिए तो नहीं आता ही है, और WH के लिए क्यों आया, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो इसके लिए हम पता है सबसे पहले लगा देंगे WH, अर्थात क्यों का सबसे पहले बनाएंगे WH, वाई, उसके बाद इज हमारे में जोड़ देंगे, तो इज हमारा किसको देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए, तो यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा कि वाई ही, उसके बाद क्या लगा देगा वाई इच ही नो
उसके बाद वर्ब फोर गोइंग टू स्कूल, वाई इज he not going to school, why is he not going to school। इसको क्या किए, क्यों शब्द जो है इसको पहले लिख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे। इसके लिए क्यों का सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, इसके लिए काम खत्म। तुम लोग के साथ लगेगा ई एम आर में से आर, उसके बाद क्या लगाता है सब्जेक्ट अर्थात यू, उसके बाद क्या लगाता है नो, और उसके बाद क्या लगाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बोलना का क्या होता है स्पीक, और उसी में जोड़ देंगे आईएनजी स्पीकिंग। और क्या नहीं बोल रहे इंग्लिश, Why are you not speaking English? तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हो। अगला सेंटेंस जो भी था नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इस पार्ट 2 में नेगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया, WH इंट्रोगेटिव बताया, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके बीच इस वीडियो में बता चुके हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा, और अगर अच्छा समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए, और अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फिर से अगले वीडियो में आएंगे न्यू टॉपिक लेकर के, और वो भी बहुत मजेदार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।